साथियों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडे को ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी मदद से हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। ये मुर्दा जिल्द के खुलियों को साफ़ करने में मदद करता है। अज्जा बेकिंग सोडा, पानी। तरीका इस्तेमाल: पानी के एक हिस्से में बेकिंग सोडे के 3 हिस्से मिलाएं। इस पेस्ट को 10 मिनट तक लगा रहने दें। इस तरीके को अगर हफ्ते में 2 बार किया जाए तो बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। बेसन और हल्दी, ये भी हमारी स्किन जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। हल्दी में एंटी फंगस, एंटीसेप्टिक खसूसियात पाई जाती है जो हाइपर पिगमेंटेशन के इलाज के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बेसन मुर्दा खुलियों की मरम्मत के लिए अहम है। अज्जा: बेसन 2 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, पानी। तरीका इस्तेमाल: इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप एक पेस्ट तैयार कर लें। अपनी गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। सूखने पर आप अपनी उंगलियों की मदद से इसे गीला करके उतार दें। ये तरीका 1 हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। कीनू का छिलका, ये विटामिन सी से माला माल होता है जो हमारी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। ये चेहरे और गर्दन के रंग को एक जैसा करता है, इसलिए ये हमारी जिल्द पर जादुई असर रखता है। अज्जा: कीनू के छिलकों का पाउडर, दूध। तरीका इस्तेमाल: कीनू के छिलकों को धोकर सुखा लें और इसका पाउडर बना लें। इसके पाउडर में दूध शामिल करें और इसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को 15 मिनट तक अपनी गर्दन पर लगाएं। इस मास्क को आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, ये विटामिन ई और दीगर विटामिन से माला माल होता है जो हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको इसको आप हल्कों के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। बादाम का पाउडर, शहद, दूध। तरीका इस्तेमाल: आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। हफ्ते में 2 से 3 बार करें। अखरोट और दही, इसमें बहुत से विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अखरोट को जल्दी इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अज्जा: अखरोट, दही। तरीका इस्तेमाल: अखरोट और दही को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसको अपनी गर्दन पर लगा लें और सूखने के लिए छोड़ दें। इस तरीके को आप रोज़ाना भी आजमा सकते हैं। नींबू का रस, इसके रस में मौजूद सिट्रिक एसिड विटामिन सी हाइपर पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करता है, इसलिए इसका रस हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। अज्जा: नींबू का रस, अर्के गुलाब। तरीका इस्तेमाल: अगर आपकी जिल्द हसास है तो नींबू के रस में अर्के गुलाब बराबर की मकदार में मिलाएं। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपनी गर्दन पर लगाएं। इसका इस्तेमाल रात के वक्त करें क्योंकि नींबू लगाकर धूप में जाने से एहतियात करें। आलू कटलस एक एंजाइम है जो आलू के अंदर पाया जाता है। ये जिल्द के लिए ब्लीच के तौर पर काम करता है। ये दानों और मुहासों के दाग धब्बे भी दूर करने के लिए बहुत अहम है। अज्जा: आलू का जूस, नींबू का रस। तरीका इस्तेमाल: आलू के जूस के अंदर नींबू का रस शामिल करें। इसको 15 मिनट के लिए अपनी गर्दन पर लगाएं। हम इसका इस्तेमाल रोज़ाना भी कर सकते हैं। एप्पल साइडर सिरका, ये भी ब्लीच के तौर पर काम करता है। एप्पल साइडर सिरका हमारी जिल्द के pH लेवल में तवाज़ा रखता है जिससे कुदरती चमक मिलती है। ये मुर्दा खुलियों को भी दूर करता है। अज्जा: एप्पल साइडर सिरका, पानी।
ट्रिक का इस्तेमाल, आप 2 चम्मच एप्पल साइडर सिरका लें और इसमें 4 चम्मच पानी के मिक्स करें, रुई की मदद से अपनी गर्दन पर लगाएं। इसको 10 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर छोड़ दें। नाक का सफाने सेहत के अलावा यह किसी बुनियादी तिब्बी हालत की अलामत में भी हो सकती है, क्योंकि एंजाइम, फंगस इन्फेक्शन या कुव्वत मुदाफ़त की बीमारी आसानी से दस्तयाब कुदरत जैसे एलोवेरा, शहद या दही का इस्तेमाल करते हुए गर्दन की स्याही के लिए घरेलू इलाज इस्तेमाल करने से मुर्दा जल्द को ख़त्म करके आपकी जल्द को नमी मिल सकती है। अपनी गर्दन को बाकायदगी से धोएं, इसे नमी बख्शें और अपनी गर्दन की मालिश करें ताकि आपको चमकदार और हमवार गर्दन मिले। अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।